अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ुहैब मंशा। इस वक्त हम कराची में गवर्नर हाउसिंग के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानब से धरने का आगाज़ किया गया है। रावलपिंडी में धरने के बाद कल से गवर्नर हाउसिंग के बाहर कराची में जमात इस्लामी की जानब से धरने का आगाज़ किया गया था, जिसके चीदा मुतालबात ये हैं कि बच्चों को पढ़ने दो, स्टेशनरी पर टैक्स खत्म करो, कराची को पानी दो, IPPs के साथ मुआहदे खत्म करो, बिलों से नाजायज टैक्स खत्म करो और के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करो। लेकिन इस वक्त जब हम आपको बराह रास्त से मुनाज़िर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर धरने की जगह पे जो शुरका हैं, जो मुजाहिरीन हैं, उनकी तादाद ना होने के बराबर है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये आप देखिएगा कि ये वो सारा पंडाल है, ये वो सारा गवर्नर हाउस के बिल्कुल गेट के सामने का रोड है, जहाँ पर रात को शुरका की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, लेकिन इस वक्त शुरका की तादाद मौजूद नहीं है। दोपहर का वक्त है, संडे का दिन है, शुरका की तादाद क्यों कम है, तादाद कम होने की क्या वजूहात हैं? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलाहुद्दीन अली मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या एनालिसिस है, इनका क्या कहना है। जी सलाहुद्दीन अली, यह बताइएगा कि जमात इस्लामी का जो धरना है वो हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी के बाद कराची में आगाज किया गया। रात को इसी पंडाल में बहुत ज्यादा तादाद मौजूद थी मुजाहिरीन की, शुरका की। इस वक्त कम क्यों है? बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? धरने की शुरुका कल रात तक तो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थी। उसके बाद हमने देखा कि आराम करने के लिए घरों में भी गए और कुछ शुरुका जो है वो रात में यहाँ पर रुक गए थे। उन्होंने सुबह उठे, नाश्ता भी किया, गवर्नर हाउस से भी उनके लिए नाश्ता आया, उन्होंने वापस भी कर दिया। लेकिन एक वजह ये हो सकती है कि आज जो है जमात इस्लामी ने कराची में फैमिलीज़ के लिए बाकायदा यहाँ पर रखा है कि जो अपनी जो भी शुरका हैं वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर यहाँ पर आएँ, आकर जो है वो यहाँ पर बाकायदा जो है धरने में शरीक हों। और दूसरी एक वजह इसमें यह हो सकती है कि आज इन्होंने बाकायदा एक टाइम फ्रेम दे दिया है, जबकि अमूमन हम देखते हैं कि धरनों के अंदर ऐसा नहीं होता, मुख्तलिफ सेशन रखे जाते हैं। अभी तक जमात इस्लामी के हवाले से जब हमारी इनसे बात हुई तो उनको यही बताया था पहले कि वो मुख्तलिफ सेशन रखेंगे, आइंदा दिनों में आएंगे इनके सेशन भी। लेकिन इस वक्त की आज जो है इन्होंने एक बाकायदा टाइम दिया कि 6 बजे तक जो है कारकुनान यहाँ पर आ जाएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ जाएँ। एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि लोग अब अपने टाइम पर ही यहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरा ये कि आज हाफिज नईमुर रहमान जो कि अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, वो आज यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर खिताब करेंगे। उनका भी एक वक्त है बाकायदा कि मगरिब के बाद वो आएंगे यहाँ पर धरने की शुरुआ से जो है यहाँ पर खिताब करेंगे। तो एक ये भी वजह हो सकती है। तीसरी बात ये कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो कोई सेशन वगैरह यहाँ पर नहीं रखे गए आज बाकायदा। और मोहम्मद जफर जो कराची के अमीर हैं वो आए थे, तो आके उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी यहाँ पर चले गए। तो एक और हिकमत अमली भी हो सकती है इनकी कि वो चाहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान आ रहे हैं यहाँ पर खिताब करने, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शुरका यहाँ पर हों, इसलिए जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आएँ। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बड़ा शो कराची में हो जाए और लोग जो हम ज़्यादा थके हुए ना हों, एक जोश जो उनका वो धरना हो आज का। तो हाफिज नईमुर रहमान जब खिताब करें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में अच्छा सलाहुद्दीन भाई, ये चले वजूहात हैं, संडे का दिन है, संडे के रोज कराची के शहरी देर से उठते हैं। इसके अलावा हाफिज नईमुर रहमान आ रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश होगी कि चले हम एक दफा जबरदस्त वाला पावर शो करें। लेकिन आप भी एक अरसा से, सालों से इसी तरह धरने, प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कवर करते आ रहे हैं। धरने का जब नाम आता है तो हमने तो देखा है कि मुख्तलिफ, जब पहले माजी में भी सियासी जमातों ने धरने दिए तो वो 24/7 जारी रहते थे, सेशन होते रहते थे, लोग मौजूद होते थे, लोग बैठे रहते थे। लोगों का ना होना, लोगों की तादाद का कम होना, आप इसको सियासी तौर पर किस नजर से देखते हैं? ये सियासी हिकमत अमली हो सकती है जमात की अपनी। हाँ। और दूसरी ये कि आज छुट्टी का भी रोज है। हाँ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि धरनों के अंदर लोग मौजूद रहते हैं। देखना है कि कोई भी धरना हो, न सिर्फ सियासी बल्कि अगर किसी का कोई अपने स्कूल के असातिज़ा भी हो, कोई भी हो, अपने मुतालबात के लिए जब आते हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर जब भी धरना हमने देखे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो धरने में वहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं, जगह को नहीं छोड़ते, वहाँ पर बैठकर अपने जो है मुतालबात दोहराते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन नारेबाजी करते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं।
تو اس وقت ہم یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہاں پر جو موجود نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کل جو کارکنان جب خضرا مسجد سے نکلے پیدل یہاں پر آئے، یہاں پر انہوں نے دھرنا دیا، تو پھر جو وہ رات، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو رات کے وقت یہاں پر کراؤڈ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو یسٹرڈے نائٹ؟ بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ امیر آ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کراچی کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ یہاں پر کل سے بھی زیادہ نہیں بلکہ کہیں زیادہ جو ہے لوگ آ سکتا ہے، کیونکہ حافظ نعیم الرحمان کی کراچی سے ان کا تعلق بھی ہے، اور کراچی میں وہ کافی اگر آپ دیکھیں تو بندہ کے انتخابات میں کافی ایک میئر کا الیکشن بھی یہاں پر لڑ چکے ہیں، تو کراچی میں ان کا کافی ووٹ بینک بھی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پر کل کی نسبت آج بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو توقع کی جا رہی ہے، اسی لیے یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہوں، تو وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا ہے کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آ جائیں اور آ کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، ان کا قواعد ہے، آپ بھی کریں، کتاب بھی کراچی میں سنیں، تو یہ بالکل کل کی نسبت آج جو ہے وہ زیادہ لوگ ہیں۔ بہت شکریہ صلاح الدین علی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر جرنلسٹ، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی کے اس وقت دھرنے میں موجود شرکا کی تعداد کم کیوں ہے، نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ سنڈے کا روز ہے، سنڈے کے روز کراچی کے شہری دیر سے اٹھتے ہیں۔ آج امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی پہنچیں گے، یہاں پر دھرنے کی شرکا سے وہ خطاب کریں گے، شاید اس لیے بھی، اور سیکنڈ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے اپنے کارکنان کو، مظاہرین کو، کہ وہ اس وقت یہاں پر پہنچے۔ بہرحال ابھی کی جو صورتحال ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی کے باہر، گورنر ہاؤس سندھ کے باہر جماعت اسلامی کا یہ دھرنا جاری ہے راولپنڈی کے بعد، اور جو لوڈ شیڈنگ بند کرو، بچوں کو پڑھنے دو، اسٹیشنری پر ٹیکس ختم کرو، کراچی کو پانی دو، مہنگی بجلی نامنظور، کے الیکٹرک کا معاہدہ منسوخ کرو، آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرو، یہ وہ مطالبات ہیں جن کو لے کر جماعت اسلامی کا یہ دھرنا اس وقت راولپنڈی کے بعد کراچی گورنر ہاؤس سندھ کے باہر بھی جاری ہے، اور یہ تازہ ترین اس وقت کی صورتحال تھی جسے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے urdupoint.com، اردو پوائنٹ آپ کو اسی طرح اپڈیٹ رکھے گا۔ اپنے میزبان زبن شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔